सभी को प्रणाम। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की कि अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि हमारे पूर्वज तो हमारे वंशज हैं, तो वो हमें कैसे परेशान कर सकते हैं। मैं आपको सच कहूँ तो जब मैं भी दरबार से नहीं जुड़ी थी तब मैं भी ऐसे ही सोचा करती थी कि वो तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो वो हमें कैसे परेशान कर सकते हैं। लेकिन दरबार हमें सबसे पहले ये समझाता है कि आपको दरबार के किसी भी कार्य में यदि आगे बढ़ना है तो सबसे पहले पूर्वज मुक्ति ज़रूरी है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना था कि जो दरबार ने बताया मैंने उसे भी समझने का प्रयास किया। एक अपना व्यक्तिगत मत होता है, जैसे मैं भी सबकी तरह यही सोचती थी कि भाई हमारे पूर्वज क्यों परेशान करेंगे। लेकिन जो दरबार में गुरुदेव ने बताया मैंने उसे भी अच्छे से सुना और उसे समझने का प्रयास किया। जैसे गुरुदेव ने कहा कि जब कोई इस दरबार में आता है तो वो सबसे बड़ा पुण्य अर्जित करता है कि वो भागीरथ बन के आता है, और अपने पूर्वजों की मुक्ति कराना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो मैंने इस बात को भी, उनके इस कथन को भी समझने का प्रयास किया कि गुरुदेव इस बात में क्या कहना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि ऋषि भागीरथ ऐसे ऋषि थे जिन्होंने माँ गंगा को धरती पर उतारा था अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए। और गुरुदेव ने भी आज यही कहा कि पूर्वज मुक्ति ज़रूरी है। देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा ज्ञान की दृष्टि से और निष्पक्ष भाव से देखने का प्रयास करते हैं कि हमें ये बात, तो जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन में जाते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि हमारा जो सत्य स्वरूप है वो ये शरीर नहीं, इसे ये चैतन्य शक्ति आत्मा चलाती है। दूसरी बात, ये इस पूरी प्रकृति की व्यवस्था में हर किसी का कार्य फिक्स है। जैसे परिवार को पालने का कार्य पितृजनों का है, इसलिए हम जब श्राद्ध आते हैं तो हम उनका तर्पण करते हैं, उन्हें भगवान की तरह ही पूजते हैं, और सभी जगह हमारे शास्त्रों में भी उसका विधान है। पितृपक्ष है, अमावस्या पे पूजा करते हैं, है ना, सोमवती अमावस्या पे पूजा करते हैं, तो ये सब मतलब शास्त्रों में भी लिखा है। तो ये हमें ये भी बताता है कि पितरों के साथ ही हमारा गहन संबंध होता है। इसका दूसरा कारण ये भी है क्योंकि ये पूरी की पूरी दुनिया कर्म के ऊपर ही आधारित है। सब चीज़ों का आधार कर्म है। आपके द्वारा किए गए कर्म, परिवार के द्वारा किए गए कर्म, परिवार के द्वारा संचित कर्म जो प्रारब्ध के रूप में हमारे साथ आ रहे, तो हर चीज़ का जो आधार है वो सिर्फ कर्म ही है। और कर्म का आधार ही है कि हम बार बार जन्म लेकर इस धरती पर आते हैं। कुछ चीज़ें अधूरी छूट जाती हैं, कुछ इच्छाएं अधूरी छूट जाती हैं, उन इच्छाओं को फिर से पूरा करने के लिए हम दोबारा आते हैं। कुछ लेना हमारा बाकी है किसी से, कुछ देना हमारा बाकी है, तो हम इस दुनिया में आते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि दुनिया में बार बार जन्म लेके आने का कारण हमारी स्वयं की इच्छाएं या कुछ भी जो अधूरा छूट गया, लेना या देना। हम यदि बहुत अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, बहुत अच्छे कर्म कर, तो उसका फल भोगने के लिए भी हमें धरती पर दोबारा वापस आना पड़ेगा। ईश्वर अपने पास कुछ नहीं रखते। यही कर्म बंधन का ज्ञान की दृष्टि से नियम है। हो सकता है कि फिर आपको उसका जो भाग्य है कि बचपन से ही आप किसी बहुत बढ़िया फैमिली के अंदर जन्म लें, किसी ब्राह्मण कुल में जन्म लें, मतलब जब आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको एक अच्छा घर, परिवार, दोस्त, जो भी आपके जीवन में होता है वो सब कुछ आपको अच्छा मिलता है। जो कुछ भी अच्छे रूप में दिख रहा है वो आपके किसी न किसी पुराने जन्म के संचित कर्म का ही फल है। और हमें यदि कोई बुरा कर्म किया या कुछ भी किया, हम कोई भी दुख बचपन से लेकर आ रहे हैं, बीमारियां कुछ भी लेकर आ रहे हैं, वो भी हमारा संचित कर्म ही है। तो ये पूरे कर्मों की गुह्य गति है। अब हम देखते हैं कि हम परिवार को जिसको देख रहे हैं वो परिवार का असली स्वरूप क्या है। मैंने इसके ऊपर भी पहले 2 वीडियोस बनाए हैं, कुछ कंसेप्ट आपको वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं वो भी तो आत्मा ही हैं। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि इस जन्म में जो मेरे दादाजी बनकर मेरे साथ आए, ठीक है, वो मेरे दादा बन के आए। अब मैंने जैसे अभी 2 वीडियोस बनाए थे, सतयुग से कलयुग तक चेतना कैसे बदल जाती है, उसमें एक आम इंसान समझ सके उसको साधारण भाषा में समझाने का प्रयास किया, और कंसेप्ट के फॉर्म में भी सतयुग से कलयुग तक बदलती हुई चेतना कैसे बदल जाती है और उसका सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के साथ क्या संबंध है वो भी मैंने बताने का प्रयास किया। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो जब चाहे मेरे दादाजी हों, उनकी अपनी सतयुग से लेकर कलयुग तक न जाने उन्होंने भी कितनी बार अलग अलग स्वरूपों में जन्म लिए होंगे।
तो उनकी भी अपनी एक कार्मिक यात्रा है। सिर्फ इस जन्म में वो मेरे साथ एक मेरे दादाजी बनकर आए, ऐसे समझ लेते हैं। पर कभी आप ये सोचें कि क्या ये ज़रूरी है कि पिछले जन्म में भी वो मेरे दादाजी थे, उससे पिछले जन्म में भी वो मेरे दादाजी थे, उससे पिछले जन्म में भी वो मेरे दादाजी थे? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि उससे पिछले जन्म में मेरा और उनका कोई लेना देना ही ना हो, किसी और पिछले जन्म में कभी मेरा उनके साथ कुछ ऋण बाकी था देना या लेना, तो वो इस जन्म में मेरे साथ मेरे दादाजी बन के आ गए। तो कहने का ये अर्थ है कि आत्मा अपनी लॉन्ग जर्नी के ऊपर है। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते आते हर आत्मा अपनी एक लंबी जर्नी के ऊपर है। और ये जो लंबी जर्नी है वो सिर्फ पृथ्वी लोक तक ही सीमित नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि जिसमें मैंने ये बताया है कि धरती के ऊपर भी 7 लोक हैं, फिर ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक और परमधाम। धरती के नीचे भी 7 लोक हैं और उसके नीचे 55 करोड़ नरक हैं। जब आत्मा अपना शरीर छोड़ देती है तो वो अपने कर्म के मुताबिक जैसी बन जाती है वो ऊपर या नीचे के लोकों में गतिमान होती है। और यदि बहुत ही ज़्यादा मोह के बंधन में वो फंसी हुई हो तो वो धरती के प्लेन से वापस ही नहीं जा पाती। किसी व्यक्ति के प्रति जो भी चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक किसी भी चीज़ के मोह जो होता है, मोह का बंधन इतना तेज़ है कि वो उसको मुक्त नहीं होने देता। इसीलिए वो फिर घर परिवार में वहीं रहना शुरू कर देती है। किसी व्यक्ति के प्रति प्यार है, किसी संपत्ति के प्रति, किसी जगह के प्रति बहुत प्यार है, वो वहीं रहना शुरू कर देती है। जब वो जीते जी अपनी उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाह रही, छूना नहीं देती किसी को, मरने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आत्मा का मूल मन है और मन शरीर रहते हुए भी है और शरीर छूटने के बाद भी है। क्योंकि मन क्या है? मन है आपका आकाश तत्व। 5 तत्वों से मिलकर बना है ये शरीर, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। तो आकाश तत्व शरीर के साथ भी और शरीर के बाद भी है। तो मन के अंदर जो आपके कुंठाएं हैं, जो भी आपके इमोशनल भाव हैं, वो आपके मरने के पहले भी हैं और मरने के बाद भी हैं। ठीक है? अब क्या है, यहाँ एक चीज़ और समझने वाली है। मान लीजिए जो आज मेरे इस जन्म में दादाजी बनकर आए, जब वो फिज़िकल फॉर्म में थे, जब वो मेरे साथ शरीर के साथ में थे, तब उन्हें सिर्फ मैं याद थी कि मैं उनकी पोती हूँ, ऐसे समझते हैं। लेकिन जब शरीर छूट गया तो उन्हें सिर्फ मैं ही याद होंगी, ऐसा नहीं है। उस समय उनकी कौन सी मेमोरी एक्टिव होगी? अनंत जन्मों की उनकी जो मेमोरी है ना, वो एक्टिव होगी उस समय में। क्योंकि ये तो यात्रा कोई एक जन्म तो है नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तक आते आते लाखों करोड़ों वर्ष की ये यात्रा है। तो उस समय में उनके लिए मैं कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि हमें यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी कि जो हम स्थूल हैं, जो हम 5 तत्वों का शरीर है और जो 3 तत्वों का शरीर है, उसका कार्य करने का तरीका, उसके अंदर संचित ऊर्जा, उसका व्यवहार, सब कुछ तुरंत ही चेंज हो जाएगा जैसे ही वो ये शरीर को छोड़ेगी। हो भी सकता है कि जैसे ही वो मृत्यु के बाद अपने शरीर को त्यागे, वो आपको पहचाने भी ना। हो सकता है कि उनकी कोई दूसरी मेमोरी एक्टिव हो जाए। आप कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात, हमें दरबार हमेशा ये बताता है कि जीवन जब इंसान छोड़ता है तो 2 तरीके से छोड़ता है। एक होता है होश में जीवन को छोड़ना, एक होता है बेहोशी में जीवन को छोड़ना। आज हम सभी जानते हैं कि कोई भी मानव, चाहे हमारे, मैं क्षमा चाहती हूँ यदि मेरे कोई बात बुरी लगे, लेकिन मैं सिर्फ अपने कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ये बात कह रही हूँ कि आज हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं। आज ना धरती से ज्ञान ही ख़त्म हो गया। आज जो संस्कार हमें बड़े बुजुर्गों से मिलने चाहिए, जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिलना चाहिए, आज हमारा वो वक्त आ चुका कि हमें वो चीज़ें नहीं मिल पा रही। मतलब वो भी अपनी समस्याओं के अंदर, परेशानियों के अंदर, मोह के अंदर, चीज़ों को पाने में, इकट्ठा करने में ही व्यस्त हैं। किसी न किसी गहरी चिंताओं ने उन्हें भी घेर रखा है। तो जो बड़े बुजुर्गों से हमें ज्ञान, है ना, सब चीज़ें मिलनी चाहिए थी, वो आज की जनरेशन को मिल ही नहीं पा रही। तो जब उनकी भी यात्रा ऐसी ही चल रही है कि जहाँ वो खुद ही अपने साथ, मतलब एंटेंगल्ड हैं, तो मरने के बाद उनके साथ भी वही चेतना जुड़ी हुई है ना। तो जुड़ने के बाद में मतलब उनका कर्म ही उनको ऊपर के लोक में लेके जाता। यदि वो जीते जी लोभ, मोह, अहंकार, नफरत, इन सब भावों से यदि वो मुक्त हो जाते तो उनकी गति ऊपर के लोकों में होती, वो धरती के ऊपर किसी उच्च लोक में स्थान पाते। लेकिन क्योंकि वो भी इसी मानव चेतना, मतलब जो हम कहते हैं ना कि लोअर एनर्जी वाइब्रेशंस, जो तामसिक
चेतना है उसी के साथ जीते आए, तो उनकी भी गति नीचे के लोक में होगी, धरती के ऊपर होगी, कहीं ना कहीं होगी। और आपको ये बात और भी ध्यान रखनी होगी कि धरती के ऊपर के लोकों में और धरती के नीचे के लोकों में, जैसे हम यहाँ पर धरती के ऊपर मानते हैं कि हमारा जो एवरेज लाइफ स्पैन है, जो आम आदमी की एक आयु है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसा माना जाता है। लेकिन जो धरती के ऊपर की दुनिया है या धरती के नीचे की दुनिया है, वहाँ भी सृष्टि के नियम से चल रही है। वहाँ ज़रूरी नहीं है कि 100 वर्ष की आयु हो, है ना। नीचे के लोगों में आप सोच सकते हैं कि कितनी तमस से भरी आत्माएं रहती होंगी। यदि हमारा कोई पूर्वज, क्योंकि वो आपके साथ इसी जन्म में आपके साथ दादा बन के आए, वो पिछले जन्म का उनका कार्मिक पाथ नहीं पता आपको। मृत्यु के बाद अपने सभी संचित कर्मों के मुताबिक वो इस पूरी ब्रह्मांड के अंदर कहीं ना कहीं गतिमान होंगे। और जब हम अच्छे कर्म की ओर देखिए, पहले क्या होता था, पहले गुरुकुल होते थे, वानप्रस्थ आश्रम होता था, आत्मा जीते जी सब कुछ छोड़ देती थी। वो ऋषि मुनियों के सानिध्य में जाकर के तब तपस्या करती थी, ईश्वर की याद में अपनी जीवन को छोड़ती थी। तो जो जीते जी सब कुछ छोड़ देते थे, उनको मरने के बाद भी इतना ज़्यादा ना अट्रैक्शन नहीं होता था। आज ये सब चीज़ें बदल गई, लेकिन ब्रह्मांड के चलने के नियम नहीं बदले। ये जो परिवर्तन है, ये हमारे व्यवहार का परिवर्तन है, ज्ञान के अभाव का परिवर्तन है, जो हमें बड़े बुजुर्गों से नहीं मिल रहा। लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, जो चीज़ें युग युगांतर तक होती ही आई हैं अब तक, वो सृष्टि अपने नियम के अनुसार पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। आप उसे माने या उसे ना माने। तो कर्म की गुह्य गति के कारण ही हर आत्मा जर्नी कर रही है। अब आप ये सोचें कि मान लीजिए, जैसे मैंने कभी वीडियो बनाया था कि दरबार हमें ये बताता है कि यदि एक पूर्वज की मुक्ति नहीं हुई तो बाकी के सारे पूर्वज पीछे। मान लीजिए कि हमारे वंश में कोई एक ऐसे पूर्वज हुए कि जो जीते जी कोई ज़्यादा अच्छे काम नहीं कर पाए, वो मुक्त नहीं हुए, ठीक है। अब वो बाकी के जितना पूरा परिवार है, देखिए एक चीज़ मुझे और बतानी है कि हम कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब हमने जिस जिस के साथ जो जो कर्म किया उसके साथ हम सूक्ष्म तरंगों के रूप में, ऊर्जा के रूप में जुड़े रहते हैं। तो पितृ जब हमारे चले भी जाते हैं इस दुनिया से, तब भी हमारा लेना देना समाप्त हो गया ऐसा नहीं है। मतलब जो ये तो क्रिया है, ये तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो हमारा उनका लेना देना अभी भी चल ही रहा है। तो जो चल रहा है वो कभी ना कभी, तभी तो कहते हैं ना कि पितृ ये हमारे यहाँ फिर दोबारा से रिबर्थ लेकर आते हैं। पिछले जन्म में वो मेरे दादा बन के आए थे, हो सकता है मेरे अगले जन्म में मेरा बच्चा बन के आ जाए। तो कोई नहीं जानता कि कौन सा रिश्ता कैसे आएगा। वो मेरे ही कुल में जन्म लेके भी आएंगे या नहीं आएंगे। यदि हमारे पूरे परिवार के साथ उनका कार्मिक अकाउंट बंद हो गया, मतलब कोई लेना देना इस परिवार के साथ बाकी नहीं है, तो हो सकता है कि वो सृष्टि में किसी और रूप में, कुछ और रूप में जन्म ले लें। उन्होंने कोई बुरे कर्म किए थे बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है वो 84 लाख योनि में जीवन बीत रहे होंगे। वो कीड़े मकोड़ा, है ना, जानवर, पशु पक्षी, इन सब के अंदर भी तो चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो कहने का अर्थ ये है कि जिन्हें हम ये मानकर बैठे हैं कि हमारे पितृ हमें कभी परेशान कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि मृत्यु के बाद भी वो पितृ अपनी यात्रा के ऊपर हैं, और वो जहाँ जहाँ जिस जिस लोक में है इस पूरे ब्रह्मांड में, वहाँ से हमारा ऊर्जा का पथ जुड़ा रहता है। मतलब जिस जगह पर वो हैं, आप आज यहाँ पर हैं, यदि उनके साथ आपका कार्मिक संबंध पूरा नहीं हुआ, तो आपका जो ये ऊर्जा है, इस चैतन्य शक्ति की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा उनकी उस लोक की ऊर्जा के साथ जुड़ी रहेगी। अब वो यदि नीचे के लोकों में हैं, तो नीचे के लोकों से वो ऊर्जा आपके अंदर आती ही रहेगी। यदि, और यही कारण है कि हमारे अंदर जो नकारात्मकता है, आज दुनिया बीमार पड़ रही है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि बीमारी का कारण क्या। बीमारी का कारण है अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का शरीर के अंदर संचित होना। अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा, शरीर को बैलेंस करने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा बैलेंस होनी चाहिए, तब वो न्यूट्रल स्टेट में जाएगी। कभी हम सोच के देखें ना कि भगवान ने धरती के ऊपर भी 7 लोग बनाए, तो धरती के नीचे भी 7 लोग बनाए। साथ साथ ही बनाने की क्या ज़रूरत थी, नंबर अलग भी हो सकता था, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी के साथ बैलेंस है। और जब ये लोग जितने भी हैं, जब यहाँ पर लोग के अंदर आत्माएं सुव्यवस्थित होंगी, तभी धरती के ऊपर संतुलन होगा। कभी आप ये सोचें कि आज हम, बहुत ही गहरी बात है, आप यदि समझेंगे इसे, कि आज धरती के ऊपर हमें लड़ाई झगड़े, धर्म के नाम पर झगड़े, जितना भी असंतुलन नज़र आ रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि अधिकतर अतृप्त आत्माएं धरती के ऊपर ही विचर रही हैं और मानव देह के अंदर ही विराजमान है। इसलिए दरबार बार बार कहता है
कि आपकी इस चैतन्य शक्ति के साथ अनेक जीवन जुड़े हुए हैं, और जैसे जीवन जुड़े हुए हैं वो तो पहले से ही मरे हुए हैं, उनको आपको मरने या मारने से फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपके मन के अंदर रह करके, आपके अंदर ही रह करके आपको वैसे ही भाव देते हैं। कौन लड़ाई झगड़ा करना चाहता है? आप लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते। तो क्या हो रहा है? भाव का असंतुलन। यदि मेरे अंदर 10 नकारात्मक जीवन और आ जाए तो मेरी सोच धीरे धीरे नकारात्मक ही हो जाएगी। जैसी मेरी सोच होगी वैसे ही मेरे कर्म होंगे, फिर मेरी भी अपनी यात्रा नकारात्मक ही होगी, क्योंकि क्या है, मनसा वाचा कर्मणा से हम कर्म कर रहे हैं। तो आप कभी सोच के देखो ना ऐसे कि हमारे अंदर सकारात्मकता का केंद्र ही कहाँ है? घर परिवार, घर से बाहर निकलें आप, ऑफिस में जाएं, काम करें, रिश्तों में जाएं, कहाँ आपको आज पुराने ज़माने का वो प्यार, वो सबका लेना देना, वो सबका आपस में प्यार से मिलना जुलना कहीं नज़र आता है? तो हम सत्य को नकारते क्यों हैं? हम ये क्यों नहीं मानना चाहते कि हमारे अंदर, यदि हमारे अंदर, हम कभी भी अकेले हैं ही नहीं। ये एक ऊर्जा पथ है जिसे हम कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, कि हमारा ये जो पिंड है, ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये पूरे कॉस्मॉस के साथ कनेक्टेड है। मेनली दो तरीक़ों से। एक मेरी खुद की कार्मिक यात्रा कि जब मैं ईश्वर से अलग हुई, जो मैंने जहाँ जहाँ जिस जिस लोक में विचरण किया। दूसरा, मैं जिस जिस परिवार में रहकर आई उस जगह के सभी पितरों के साथ, क्योंकि पितरों के साथ ही आपका गहरा कनेक्शन है। एक पितर नहीं है कोई। आज तो हम दादा परदादा परदादा 3-4 जन्म ले लेते हैं, लेकिन ये तो अनंत जन्मों की कहानी है। अनंत जन्मों में न जाने हमारे कितने पितर, कितना सब कुछ रहा होगा, वो पता नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में ऊपर नीचे कहाँ कहाँ पर होंगे। तो यदि आपने अपनी पितृ मुक्ति नहीं कराई तो आपने क्या नहीं किया? अपने आप को उन ऊर्जा के केंद्रों से मुक्त नहीं किया। जिस दिन आप ये बात समझ लेंगे उस दिन आप पूर्वज मुक्ति कराने के लिए सबसे पहले दरबार आएंगे। और पूर्वज मुक्ति एक साधारण तरीके से आज हो नहीं सकती। क्यों? ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जो भी, जब हम ईश्वर की ओर हमारी यात्रा ही नहीं होती तो ये जीवन बेहोशी के अंदर चलता है। बेहोशी कैसी? आँख खोलकर बेहोशी। आँखों से देख तो रहे हैं लेकिन बुद्धि समझ नहीं रही कि जो कर रहे हैं हम वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्या आज हमें नज़र नहीं आता? घर परिवार में हम देखते हैं कि लोग बेफिजूल के लड़ते रहते हैं। क्यों लड़ रहे हैं? हम नहीं जानते। मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, छोटा सा बच्चा उनका है, उसके सामने उसके मस्तिष्क पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता होगा। यदि वो होश में होते तो वो ये क्रिया कभी नहीं करते। वो अपने बच्चे के लालन पालन, उसकी परवरिश में समय लगाते, लेकिन वो ये नहीं सोचते। वो अनकंट्रोल्ड है अंदर से, वो अपने भावों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। ये छोटी सी क्रिया सभी जगह पर हो रही है। परिवारों के बीच में हो रही है, वर्किंग प्लेस में हो रही है, समाज के अंदर हो रही है, विश्व के स्तर पर हो रही है, सभी जगह पर हो रही है। तो इन युद्धों का, इन असंतुलन का कारण क्या? इन सब का जो कारण है, इस असंतुलन का कारण है कि नीचे के लोगों की, जो कहते हैं ना कि जब आत्मा की सद्गति नहीं होगी तो नीचे का ना, नीचे नकारात्मक पावर इतनी बढ़ गई कि वो नकारात्मक पावर क्या कर रही है, मतलब धरती पर अपना प्रभाव दिखा रही है। इसको हम ऐसे कहते हैं कि सूक्ष्म ही स्थूल को बनाता है और सूक्ष्म ही स्थूल को चलाता है। आज धरती के ऊपर जितना भी असंतुलन है उसका कारण धरती पर दिखने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे बैठे, उनके साथ, उनके अंदर बैठे अनेक ऐसे सूक्ष्म जीवन हैं जो उन्हें अंदर से ये प्रेरणा दे रहे हैं, लड़ाई करो, झगड़ा करो, छीनो झपटो, क्योंकि जैसी उनकी प्रवृत्ति है वैसी ही प्रवृत्ति आपके अंदर आ रही है। आप उनके रंग में रंगते जा रहे हैं। आप उनके रंग से तभी बाहर निकल सकते हैं जब आप ज्ञान मार्ग को अपनाएंगे, जब आप ये जान लेंगे कि मैं नहीं कर रहा ये। देखिए, मैं इसको एक ऐसे भी समझाती हूँ। मान लीजिए कि हमें किसी बात पे गुस्सा आता है, हमें गुस्सा आता है, भगवान ने हमें इमोशन दिए हैं। हमें गुस्सा किसी बहुत छोटी छोटी बात पे भी आ सकता है। हम हमेशा गुस्से में रहते हो ऐसा भी आ सकता है। मुझे गुस्सा किसी सही बात पे भी आ सकता है। मुझे गुस्सा इतना भी आ सकता है कि मैं चीज़ों को तोड़ना फोड़ना ही शुरू कर दूँ। मुझे गुस्सा इतना भी आ सकता है कि मैं अपना आपा ही खो दूँ। तो यहाँ पर ही हमें समझना है कि नकारात्मक एनर्जी किस व्यक्ति के अंदर किस रूप से, किस तरह से संचित है, कितनी संचित है। यदि मुझे सही बात के ऊपर गुस्सा आता है तो मैं स्वस्थ हूँ। यदि मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, इसका मतलब मेरी टॉलरेंस लिमिट कम हो गई है। यदि मैं बेफिजूल की छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा या हर समय गुस्से के अंदर हूँ, तो मान के चलिए कि मेरे अंदर नकारात्मक एनर्जी संचित है। तो शरीर के अंदर यदि नकारात्मक एनर्जी ज़्यादा होगी तो सकारात्मक कम होगी, तो एनर्जी का डिसबैलेंस हो ही रहा है। वो आपको बॉडी के रिस्पॉन्स में दिखेगा, डिजीज़ के रूप में दिखेगा। लेकिन मन का, मतलब आत्मा का मूल ही मन है। मन यदि आपका हील नहीं है, आप कभी जीवन में स्वस्थ हो ही नहीं सकते। इसलिए आज इंसान जो भी बीमारियां झेल रहा है उसका सर्वप्रथम कारण उसका मन है। मनोमय शरीर से ही कारण शरीर, और फिर सूक्ष्म शरीर, और फिर स्थूल शरीर के अंदर बीमारी ट्रैवल कर रही है। तो सबसे पहले यदि हमें हील करना है खुद को, तो हमें अपने मन को हील करना है। मन को इंसान हील क्यों नहीं कर पा रहा?
आज हम सोचते हैं कि हम किसी काउंसलर के पास चले जाएं, हम यहाँ चले जाएं, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो आपके अंदर सूक्ष्म जीवन बैठा है वो आपको कभी अच्छे रास्ते पर आने ही नहीं देगा। आप अपने विल पावर से खुद को कैसे कंट्रोल कर लेंगे? दरबार से हम अधिकतर देखते हैं कि एक के साथ अनेक जीवन विद्यमान है, और आपका ये जो सूक्ष्म जीवन है ये ब्रेन के अंदर जो आपका मेधस होता है उसको वो कंट्रोल करता है, मतलब वो आपको अंदर से कमांड देता है। वो आपके अंदर कोई व्यक्ति आया, आपको नफरत घृणा चिढ़ होने लगी, आप अपने आपे में है ही नहीं, आप देख ही नहीं रहे कि वो व्यक्ति, लेकिन आपको लग रहा है मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको वो व्यक्ति फिजिकल की फॉर्म में नज़र आ रहा है। और वैसे भी देखिए, इसको हम एक दूसरी दृष्टि से भी देखते हैं कि यदि हम कहते हैं कि हमारे वो पितर हैं, ठीक है, हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हीं के कारण हम आज दुनिया के अंदर आए, लेकिन मृत्यु के बाद उनका हमसे संबंध खत्म हो गया। मैं अधिकतर देखती हूँ कि लोग फ़ोटोज़ लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जहाँ आपको अभी पूजा का अर्थ ही नहीं पता कि फ़ोटो के अंदर भी पृथ्वी एलिमेंट होता है, मतलब जो अर्थ एलिमेंट होता है वो भी फ़ोटो के अंदर होता है। और आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी में पृथ्वी के अंदर बाकी के 4 तत्व समाये होते हैं। तो आपको जो फ़ोटो लग रही है, फ़ोटो के अंदर से भी उस व्यक्ति की वही ऊर्जा निकल रही है जहाँ वो विराजमान है इस पूरे कॉस्मॉस में। यदि आप उनकी रोज़ पूजा कर रहे हैं पितरों की, तो ये मान के चलिए कि जिस जगह पर वो बैठे हैं आप उनको जानबूझकर इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उस एनर्जी नेटवर्क से आप जुड़े हुए हैं, और उनकी पूजा करने का अर्थ है कि वही एनर्जी आप अपने अंदर रोज़ रिसीव करते हैं। और तीसरी बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने दरबार से जुड़कर सीखी, वो ये थी कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल इक्वली हमारे पूरे परिवार में जाता रहता है, चाहे हम इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी रहें। हम अमेरिका में रहें, जापान में रहें, ऑस्ट्रेलिया में रहें, गुजरात में रहें, अहमदाबाद में रहें, दिल्ली में रहें, यूपी में रहें, पंजाब में रहें, यदि घर के लोग जहाँ भी रहते हैं वो जो जो कर्म करते हैं उनके सभी कर्म अच्छे और बुरे सबका जो फल है वो अपने आप ट्रांसफ़र होता रहता है। आप सोचेंगे ये कैसे होता है? ये है ऊर्जा का नेटवर्क। मैं अभी अगले 2 वीडियोज़ बनाऊँगी इसके ऊपर एनर्जी पाथ को समझाने के लिए, उसका मैं प्रयास करूँगी। मैंने जिस तरीके से समझा, आप यदि इस कंसेप्ट को समझेंगे तो आप अपने जीवन में एक सही रास्ते को चुन सकेंगे। और एक दूसरा मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोग अपने कुल देवता, कुल देवियों की पूजा करते हैं। हमें गुरुदेव ये बताते हैं कि हमारे कुल देवता और कुल देवी कौन होते थे? वो भी हमारे किसी समय के मतलब पूर्वज होते थे जिन्होंने अच्छे काम किए। देखिए, आज आपको ये बात समझनी ही पड़ेगी कि जैसे जैसे समय आगे जाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसी समय में ऊर्जा जो है कम होती चली जाती है। हो सकता है कि जिस समय वो आपके कुल देवता थे उस समय में उनकी एनर्जी हाई थी, वो सबके कल्याण की बात सोचते थे। आज दुनिया में जो झगड़े फसाद हमें नज़र आ रहे हैं, ये किस बात का प्रतिबिंब है? आत्मा की शक्ति के कम होने का। जब आत्मा शक्ति से भरी होती है, वो सहयोग करती है, वो प्यार करती है, वो देने वाली आत्मा होती है, वो शांति से रहती है, सबके साथ बांटती है। आज क्या है, हर कोई लेना चाहता है, छीनना चाहता है, जो उसका नहीं है उसके ऊपर भी अपना अधिकार जमाना चाहता है। तो इसी तरह से वो जब कुलगुरु रहे होंगे, कुल देवता रहे होंगे, उस समय में जो उनकी आत्मा की शक्ति होगी, मान लीजिए वो आज से 100 साल 200 साल पहले आपके कुल देवता थे, उस समय उनकी आत्मा के अंदर शक्ति थी, वो भी अच्छा कार्य करते थे, है ना, आपके परिवार का ध्यान रखते थे, कहीं भी कुछ तकलीफ होती थी तो वो आपका ध्यान रखते थे। लेकिन समय के साथ साथ ये चेतना, एनर्जी जो है वो एक कांस्टेंट पैरामीटर नहीं है। एनर्जी एक डायनेमिक प्रोसेस है। एनर्जी एक डायनेमिक प्रोसेस है। जो चीज़ हमेशा फ्लो होती रहती है वो हमेशा धीरे 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 डिक्लाइन होती चली जाती है, घटती चली जाती है। इसलिए जैसे वो 200 साल पहले थे, ये ज़रूरी नहीं है कि 200 साल के बाद भी उनकी चेतना वैसी ही होगी। आप नहीं जानते कि आपके कुल देवता या कुल देवी आज कहाँ पर विराजमान है इस पूरी सृष्टि में। उन्होंने भी अपना आत्मा, देखिए, जो कर्म करती है वो हर समय करती है। वो साकार के अंदर जब 5 तत्वों के शरीर में है तब भी कर्म कर रही है, जब 3 तत्वों के शरीर में है तब भी कर्म कर रही है। कर्म कौन कर रहा है? मनसा वाचा कर्मणा, मन से कर्म हो रहा है। तो मन से कर्म, तो मन तो मृत्यु के बाद भी कर रहा है ना आत्मा, तो कर्म तो हो रही है। हो सकता है कि वो अपने परिवार को मान लीजिए परेशान ही कर रहे हो, वो खुद परेशान कहीं हो रहे हो, परिवार को परेशान करें, तो उनके ऊपर भी कर्म की लादी चढ़ती चली जा रही है। आज भी आप अपने वही पुरानी मान्यता मान करके यदि आप उनकी पूजा करते रहे तो क्या होगा? जैसी एनर्जी बीइंग वो हैं, वही एनर्जी आपके अंदर आएगी। एक व्यक्ति की पूजा करने से पूरे परिवार में जाएगी और पूरा परिवार आपके एक कृत्य से परेशान रहेगा। इस कंसेप्ट को समझना है। दूसरी बात कि देखिए, हमें खुद का मोह त्यागना है। हम क्या करते हैं, हम ना आडंबरों में ज़्यादा फंस गए। आज हम जीते जी अपने यदि कर्तव्यों को, आज हमारे साथ जितने भी रिश्ते हैं, आज उनकी जो भी मतलब परेशानियां हैं, खुश हैं, दुखी हैं, जो कुछ भी है, आज हमारे उनके प्रति जो भी कर्तव्य है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमें उसे
अपने जीते जी बहुत ही प्यार के साथ, मतलब हम जितना दे सकें अपने रिश्तों को, क्योंकि हम उनके कारण ही तो आए, उन्हें हम अपना सब कुछ दे दें, सब कुछ दें, हर पल उनका ध्यान रखें, उनका जो कुछ भी हम उनके लिए कर सकते हैं वो हम उनके लिए करें। तो जीते जी का अपना कर्म, और मृत्यु के बाद भी उनके लिए हमारी जो जो जिम्मेवारियां हैं। देखिए, मैंने जिस दिन गरुड़ पुराण पढ़ा, मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि आत्मा की कभी मरती नहीं, आत्मा की जर्नी चलती चली जाती है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो शरीर के रूप में आपको दिखाई नहीं देती। जो हमारे रीति रिवाजों में 3 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 13 दिन के बाद, 11 महीने के बाद ये जो क्रियाएं हैं, इसमें आत्मा अपना नया शरीर लेकर यात्रा करती है। आप कभी सोच के देखो, यदि आत्मा की सद्गति ना हो तो अपना दर्द वो ही जानती है जब उसके पास शरीर नहीं है। आज हमें धरती पर ये भूत प्रेत, इतनी बीमारियां जो हमें लोग नज़र आ रहे हैं ना, इन पीड़ाओं से, वो इसीलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि जब तक आपने वो दुनिया देखी नहीं तब तक आप उससे अनजान हैं। आज यदि हम दरबार में देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसे बुरे कर्म कर रहा था, इतनी हॉरिबल स्टेट में आपको नज़र आता है, तो कभी आप सोचो कि यदि उसको उसके शरीर से निकालकर उसी लोक में भेज दिया जाए तो वहाँ पर कितनी अनगिनत आत्माएं होंगी जो ऐसे कर्म कर रही होंगी। कभी ऐसा इमेजिन करके देखो कि कहीं ऐसा एक लोक हो जहाँ सारे लोग चीख ही रहे हैं, चिंगाड़ी रहे हैं, अग्नि ही अग्नि है, तो कैसी होगी वहाँ की ऊर्जा। आपको क्या पता कि आपके पितरों ने क्या कर्म किए थे और वो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कहाँ हैं। तो क्या हमें सोचना नहीं चाहिए? कहने का मेरा अर्थ यह है कि जीते जी हमें पूरी तरह अपने कर्तव्यों का बहुत ही ईमानदारी से ईश्वर की याद में उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका सब कुछ ध्यान रखना चाहिए, है ना। वो हमारा कर्तव्य भी है क्योंकि वो हमें दुनिया में लेकर आए हैं। वो आज हमें प्यार दे रहे हैं, नफरत दे रहे हैं, जो दे रहे हैं वो हमारा पिछला कोई कार्मिक होगा, कोई बात नहीं, वो भी तकलीफ़ के अंदर है कहीं ना कहीं। तो हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ाते हुए उनका पूरा ध्यान रखें, और उनके जाने के बाद भी जो जो क्रियाएं हमारे शास्त्रों में लिखी हैं, हमें उसके लिए भी बहुत ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। हमें पितृपक्ष में ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में यदि पितृपक्ष में लिखा है तो हमें तभी पूजा करनी चाहिए, ताकि उसका कोई विधान होगा कि आज हमारे पास, देखिए हम कितने स्टेप में रह रहे हैं कि आज हमारे पास ऐसे ऋषि मुनि ही नहीं रहे कि जिनसे जाकर के हम पूछ सकें। आज हमें तो सिर्फ एक दरबार नज़र आता है कि आप गुरुदेव के सामने खड़े होते हैं, वो तत्क्षण आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखकर आपको बता देते हैं, और जिसे आप इग्नोर कर देते हैं, आप उसे समझ ही नहीं पाते। जो चीज़ें आज से पहले हुआ करती थी कि कोई भी किसी को कोई तकलीफ होती थी, वो ऋषि मुनि के पास जाता था, पूछता था, वो 2 मिनट में देख करके दिव्य दृष्टि से बता देते थे। आज कलयुग में हम इसे पहली बार होता हुआ देख रहे हैं तो हम उनके ऊपर संदेह कर रहे हैं। ये तो खुद को धोखा देने वाली बात है, खुद को धोखा देने वाली बात है। तो यदि हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हमें ज्ञान पढ़ने के लिए तो किसी ने नहीं रोका, पढ़ के देखिए। आप कैसे उसको चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी उनकी यात्रा है। जब वो पूरी की पूरी क्रिया में एक शरीर छोड़ने के बाद उनका नया शरीर बन जाएगा तो वो आगे के लोकों में अपने कर्म के अनुसार गति पाएंगे। तो हमारा रिश्ता सिर्फ इस जन्म का था, हमारा रिश्ता उनके साथ अनंत जन्मों से या आगे के जन्मों में है, ये आप नहीं जानते। हो सकता है कि इस जन्म में मेरा और उनका हिसाब किताब पूरा हो गया हो, मैंने उनके साथ कुछ देना लेना था, इस जन्म में आके उन्होंने पूरा कर लिया, अब वो मेरे कर्म पद से हट गए, वो स्वतः ही हट जाएंगे। तो इसीलिए मतलब इग्नोर होकर के हमें गलत बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए, है ना। तो बातें जो बताई जा रही हैं उसे हमें समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पितरों को मुक्त नहीं कराएंगे तब तक आप जो भी एनर्जी के नेटवर्क से जो आप बंधे हुए हैं, तो वो नेटवर्क तब तक टूटेगा नहीं, और ये आपकी परमानेंट हीलिंग होगी। इसलिए दरबार में जो हीलिंग हो रही है, दरबार में जितने भी लोग स्वस्थ हो रहे हैं वो परमानेंटली स्वस्थ हो रहे हैं। जीते जी भी, मृत्यु के बाद भी उनकी सदगति होगी, वो दरबार ही जाएंगे और फिर दरबार से ही स्वस्थ होकर के आपके यहाँ ही जन्म लेकर के बाबा का प्रसाद के रूप में आएंगे। तो ये जो हीलिंग है, ये सोल की हीलिंग है, ये सोल की हीलिंग है। जब सोल की हीलिंग हो रही है, सोल है, ये चेतना है जो कर्म बंधनों के साथ अलग अलग नेटवर्क से बंधी है, जितनी वो इनसे मुक्त होती चली जाएगी वो स्वस्थ होगी, क्योंकि यहाँ पर बीमारी के रूट कॉज का इलाज हो रहा है। आप कर्म बंधन और कर्म स्मृति से उनके साथ बंधे हुए हैं। जब आप अपने पूर्वजों को मुक्त कराएंगे तब आप उनके कर्म बंधन और कर्म स्मृतियों से तुरंत ही हट जाएंगे, बल्कि उन्होंने आपके अंदर रह रहकर जो अपनी सोच, अपनी स्मृतियाँ बनाई, आपने स्मृतियाँ बनाई, दरबार जो है वो तो पूरा का पूरा आपके अंदर से निकाल देता है, तभी हमारे अंदर से इतना बाहर निकलता है और हम हल्का महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि धरती पर यही एक पहला स्थान है जहाँ हम स्वयं को इतना हल्का महसूस करते हैं, परिक्रिया को करने के बाद भी, और यदि श्रद्धा से जुड़े हैं तो परिक्रिया को किए बिना भी, है ना।
तो भार है हम सबके अंदर, भार है हम सबके अंदर, और वो अलग अलग रूप में हमारे अंदर प्रकट होता है और अलग अलग रूप में हमारे अंदर हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता है। तो इसलिए हमारा जो रिश्ता है, हमें आज ये बात समझनी चाहिए कि हमारे सभी रिश्ते जीते जी के रिश्ते हैं। हम अपने भी कर्म सुधारें, दूसरों को भी कर्म सुधारने की ओर ही लेकर जाएं, अपनी आत्मा का भी कल्याण करें, उनकी आत्मा के भी कल्याण हो, उनकी भी सद्गति हो, वो भी सत्मार्ग पे चलें, ये प्रयास करें। और जो भी हमारे पास है, कुछ हमें जो भी मिल रहा है, उसको भगवान की याद में संतोष से धारण करते हुए अपना जीवन बिताएं और भागीरथ बनकर अपने पूर्वजों को पहले मुक्त कराएं, क्योंकि वो बेहोशी के अंदर हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि वो आपसे कैसी कैसी हरकतें करा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना संग का रंग, तो ये संग का रंग जो है ये जीते जी नहीं चढ़ता, ये संग का रंग की क्रिया अंदर भी हो रही है। वो जैसे हैं अंदर वैसे ही आपको बना रहे हैं, अंदर वो जैसे हैं वैसा ही आपको बना रहे हैं। वो यदि बुरे पथ के ऊपर थे तो आप भी धीरे 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 उन्हीं के रंग में अंदर से ढल जाओगे, क्योंकि वो भी आपके अंदर बैठ के सोच रहे हैं, आपको गलत गलत स्थानों पे ले जा रहे हैं, आपको प्रवोक कर रहे हैं कि अरे तू ये कर, तू ये खा, तू ये गंदा कर, क्योंकि उनकी इच्छा हो रही है। तो जो उनकी इच्छा है, आप एक कठपुतली बनकर उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। ना वो अपने कर्म भोग काट रहे हैं और ना आपके खुद के कर्म भोग कट पा रहे हैं। इसलिए ये जीवन सिर्फ अकेला होना चाहिए, इसके साथ कोई दूसरा जीवन कभी नहीं जुड़ा होना चाहिए। ये बात मैंने दरबार से जुड़कर सीखी, और आप भी यदि इसको समझेंगे तो आप भी अपने जीवन का कल्याण करेंगे। बाकी मैं एनर्जी पाथ के ऊपर वीडियो बनाऊंगी और बहुत जल्दी आपसे शेयर करूंगी। किसी का कोई भी प्रश्न हो तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रणाम।